वेलकम मित्रजनों। इस वीडियो में कुछ चुनिंदा वाल्व की चर्चा की जाएगी। सबसे पहले फटाफट वाल्व की परिभाषा को देख लेते हैं। मित्रों, वाल्व एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी पाइपिंग सिस्टम में बहने वाले फ्लूइड के प्रवाह या बहाव को कम ज़्यादा बंद या खोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाल्व से फ्लूइड के बहाव या प्रवाह को कंट्रोल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ चुनिंदा वाल्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये रहा पहला वाल्व, गेट वाल्व। मित्रों, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला वाल्व गेट वाल्व ही होता है। इसका प्रयोग किसी भी लाइन में किया जा सकता है, जैसे वाटर लाइन, एयर लाइन, स्टीम लाइन या फिर आयल लाइन में इसका उपयोग बहुत होता है। गेट वाल्व का हैंडल व्हील वाल्व को खोलते बंद करते समय ऊपर नीचे नहीं जाता है, बल्कि इसका थ्रेडेड बार, जिसको स्टीम कहा जाता है, वह स्टीम ऊपर नीचे जाता है। गेट वाल्व की यह एक आसान पहचान है। मित्रों, एक बात याद रखें, गेट वाल्व में फ्लो डायरेक्शन तीर का निशान नहीं रहता है। गेट वाल्व चिपटा होता है, इसलिए यह कम जगह लेता है। चित्र को देखें और पहचानें। मित्रों, स्टीम मूवमेंट के आधार पर गेट वाल्व को दो प्रकार में बांटा गया है। तो चले स्टीम मूवमेंट के आधार पर गेट वाल्व का प्रकार को भी देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, स्टीम मूवमेंट के आधार पर गेट वाल्व को दो भागों में बांटा गया है। पहला है राइजिंग स्टीम गेट वाल्व, इसको ओएस या वाई गेट वाल्व के नाम से भी जाना जाता है, तथा दूसरा है नॉन राइजिंग स्टीम गेट वाल्व, इसको इनसाइड स्क्रू गेट वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, राइजिंग स्टीम गेट वाल्व को जैसे जैसे बंद करते हैं वैसे वैसे उसका स्टीम यानी थ्रेडेड बार नीचे की तरफ जाता है, तथा ठीक इसके उल्टा भी यदि वाल्व को जैसे जैसे खोलते हैं तो इसका स्टीम ऊपर की ओर जाता है। परंतु नॉन राइजिंग स्टीम गेट वाल्व में स्टीम ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं करता है। नेक्स्ट, दूसरा वाल्व है ग्लोब वाल्व। चूँकि इसका बड़ी ग्लोब जैसा बाहर से दिखता है, इसलिए इस वाल्व का नाम ग्लोब वाल्व रखा गया है। जब फ्लो को आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा करना हो तो ऐसी स्थिति में ग्लोब वाल्व का उपयोग किया जाता है। जब फ्लो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जाता है तो प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि ग्लोब वाल्व का डिजाइन ही ऐसा होता है, अर्थात कम प्रेशर पर फ्लो कराना होता है। तो ऐसी स्थिति में ग्लोब वाल्व का उपयोग किया जाता है। तीसरा वाल्व है बॉल वाल्व। क्योंकि इसके डिस्क का आकार एक बॉल जैसा होता है, इसलिए इसका नाम बॉल वाल्व रखा गया है। मुख्य रूप से इसका उपयोग यूटिलिटी प्रेशर लाइन में खूब होता है। चौथा वाल्व है एनआरवी वाल्व। इस वाल्व को चीक वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। बाहर से इसका मुख्य पहचान है कि इसमें हैंडल ही नहीं रहता है। यह एक ऐसा वाल्व है जो फ्लो को अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में फ्लो को जाने से रोकता है, अर्थात इससे होकर फ्लो एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। साफ शब्दों में कह सकते हैं कि यह एक बैक फ्लो नहीं होने देता है। पांचवा वाल्व है बटरफ्लाई वाल्व। इस वाल्व का उपयोग कम प्रेशर लाइन में ज़्यादा होता है, जैसे वाटर लाइन। इसमें प्रेशर ड्रॉप कम होता है मित्रों। साथ ही इसके डिस्क को 25% यानी कि 25% खोलने पर ही यह वाल्व पूरा खुल जाता है, अर्थात इसको आसानी से बंद या खोला जा सकता है।
साथ ही यह पतला होने के कारण लाइन में कम जगह घेरता है। अगला वाल्व है मित्रों कंट्रोल वाल्व। इस वाल्व की खासियत है कि इसको इंस्ट्रूमेंट, एयर या मोटर की सहायता से खोला या बंद किया जाता है। यह मैनुअल हाथ से खोला या बंद नहीं किया जाता है। जब ग्लोव वाल्व, बाल वाल्व इत्यादि वाल्व में जब इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाता है तो इसका नाम कंट्रोल वाल्व हो जाता है। इसका पहचान यही है कि यदि किसी वाल्व के ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगा हो, वीडियो के चित्र के अनुसार, तो समझ जाइए कि यह कंट्रोल वाल्व है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य 6 वाल्व की चर्चा इस वीडियो में किया गया है। अन्य वाल्व की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। मित्रों, यदि आपको गैस्केट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गैस्केट वाली वीडियो का लिंक दिया गया है। यदि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो सब्सक्राइब करते जाइए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।